Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistatics. Today we are going to discuss the part that is types of chemical reactions, types of organic chemical reactions. There are major 4 types of chemical reaction. कौन से थे? First one, that is what? Addition reaction, another elimination reaction, next substitution reaction, and last one which one is that? It's called as what? Rearrangement reaction. तो ये 4 types है. Now see, we are going to discuss the second type of reaction. Which one is that? It's a part of what here? Substitution reaction. कौन सी रिएक्शन है अभी? नेक्स्ट वन विच वन इज दैट? इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एकदम इजी पार्ट है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अदर ग्रुप ना. ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, अदरवाइज इट इज अ न्यूक्लियोफाइल ना. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कार्बन कंसिडर किया तो यहाँ पे कंसिडर हियर इज द कार्बन, दैट इज H, और यहाँ पे कोई R ग्रुप है. R ग्रुप इन द सेंस ऑफ इट मे बी कंसिडर हियर, यहाँ पे मैंने नोटिस किया, चलो यहाँ पे मैंने Cl लिया है, तो ऑब्वियसली Cl जो होता है, तो Cl का चार्ज क्यों सा होता है? नेगेटिवली चार्ज. द चार्ज ऑफ दैट Cl विच वन इज दैट? इट्स अ नेगेटिवली चार्ज. तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज. दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल? which contains two charges, positive and negative charges now. So such a molecule is said to be polar molecule now. ठीक है? In this structure now, see what is mean by substitution reaction. Substitution reaction means what? The replacement of one group by other group now. ठीक है? तो इसमें से ये तो रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, सो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो अटैक होगा ग्रुप का, वो किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का. सो सच अ ग्रुप और सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी व्हाट हियर? रिप्लेसमेंट, सॉरी विच वन इज दैट? दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज वन टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे मैंने किसका एक्चुअली रिप्लेसमेंट किया या फिर अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल. व्हाई वी आर गोइंग टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन? Because carbon which carry positive charge, that's why the attack of nucleophile. समझ में? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कंपल्सरी क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का अट्रैक्शन होता है. एकदम बेसिक फंडा है. पॉजिटिव, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? हमारा अटैक होगा. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो टाइप्स है, देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नाउ. First one type, it's called as what? Nucleophilic substitution reaction, and second one is part of what here? That is a electrophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction, and another which one is that? That is a nucleophilic electrophilic substitution reaction. नाम में ही सब कुछ है. Nucleophilic substitution reaction का मतलब क्या होगा? Attack of nucleophile. And electrophilic का मतलब क्या होता है? Attack of electrophile. ठीक है, तो दोनों भी टाइप्स हम 1 by 1 देखने वाले. See, फर्स्ट वन, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप्स थे उसके. मैंने उसको सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म में बताया था कि हर एक रिएक्शंस के कौन से टाइप्स है. जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयर आर 2 टाइप्स. एडिशन, विच वन इज दैट? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक में फिर से 5 टाइप्स होते हैं. दैट इज व्हाट? हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट व्हाट? असाइलेशन. ठीक है, तो यही रिएक्शन हम 1 by 1 देखने वाले. चलो देखते हैं फिर ऑल रिएक्शंस में. ठीक है, see the first one type of chemical reaction, which one is that? That is a part of what here? Nitration reaction. तो क्या होता है नाइट्रेशन रिएक्शन? देखो, हर एक रिएक्शन जो है वो फिक्स है, हर एक के कैटलिस्ट फिक्स्ड है, हर एक के रिएजेंट फिक्स्ड है ना. ठीक है, ऑल दीज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, they are only happen when the case is aromatic reactant. एरोमेटिक बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ही क्या होगी? ये रिएक्शन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किसके ऊपर होती है? एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर होती है, जो कि मोस्ट ऑफ बेंजीन ही होना चाहिए. एंड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो नॉर्मली किसके ऊपर होती है? दैट इज अ सिंपल ग्रुप, जो कि अल्केन वाला जो ग्रुप होता है, सिंपल अल्केन वाला, उसके ऊपर वो रिएक्शन होगी ना. ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप के ऊपर. नाउ सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल टूवर्ड्स ऑन दैट रिएक्टेंट ना। अगर बेंजीन रिंग कंसिडर करोगे, मैंने यहाँ पे हर एक रिएक्शन में सिर्फ बेंजीन रिंग को ही यूज किया है ना। सी इन दिस बेंजीन रिंग, यहाँ पे अगर हमने देखा तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। अब HNO3 का मतलब क्या होता है, दैट इज अ HONO2, HONO2 ना, ठीक है। मैंने इसको जस्ट स्प्लिट किया है, दिस इज अ रिएजेंट। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, अटैक ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन मीन्स व्हाट, रिएजेंट इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज अटैक ऑफ नाइट्रिक एसिड ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन NO2 के ऊपर क्या होता है, चार्ज नेगेटिव आएगा, OH ऑलवेज कैरी माइनस चार्ज ना। So obviously attack of this electrophile towards on that carbon atom. In this carbon which carry here negative charge, positive negative charges में क्या होगा, यहाँ पे attraction होगा। So the formation of group which one is that, by replacing this group ना, replace होती है reaction यहाँ पे, मतलब क्या होता है, replace होता है group। So this hydrogen they combines with the OH to form actually water molecule as a removable component, as a extracting component ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा component, which one is that, it is a part of what, नाइट्रोबेंजीन। तो इस रिएक्शन में, नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, देखो जो हमारा रिएजेंट है नाइट्रेशन में, रिएजेंट कौन सा होता है, HNO3, that is a nitric acid, and catalyst which one is that, that is what, H2SO4। कैटलिस्ट कौन सा होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इंपॉर्टेंट है पार्ट। सी द नेक्स्ट वन पार्ट विच वन इज दैट, दैट इज अ सल्फोनेशन। फिर से यहाँ पे सल्फोनेशन, नाम में सब कुछ है। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, अटैक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स व्हाट, अटैक ऑफ रिएजेंट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, H2SO4, जस्ट स्प्लिट आउट दैट H2SO4 टू फॉर्म व्हाट, HOSO3H। मैंने इसको स्प्लिट किया, H2SO4 को अगर हमने सिंपली स्प्लिट किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे चार्ज HOSO3H, सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज एज कंपेयर टू सल्फर। इसकी वजह से सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सो द अटैक ऑफ दिस SO3H टुवर्ड्स ऑन द बेंजीन रिंग, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप बना हमारा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्लस विच वन इज दैट, रिमूवेबल कंपोनेंट OH प्लस H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, सो दैट H and OH both are combined together, formation of what here, H2O, ठीक है। सो बाय यूजिंग बेंजीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। तो इस रिएक्शन में क्या है, देखो ऑलवेज रिएजेंट, विच वन इज दैट, वी यूज्ड द रिएजेंट that is a sulfuric acid, H2SO4। in this reaction we use the reagent, which one is that, that is a sulfuric acid now, ठीक है। now next one reaction, which one is that, it's a part of what, halogenation reaction। again halogenation का मतलब क्या होता है, addition of X2 और the substitution of here X2 now, okay। तो X2 का मतलब क्या होगा, Cl2, Br2, I2, F2, ओके इसमें से कोई भी हो सकता है ग्रुप ना, ग्रुप नंबर 70 ना, ठीक है। तो इसमें से मैंने यहाँ पे यूज किया है X2 इन द सेंस ऑफ व्हाट, Cl2। रिएक्टेंट तो सभी में एक ही है, बेंजीन, बराबर है, बेंजीन को मैंने कहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो क्या करोगे, Cl, एक Cl का यहाँ पे चार्ज होगा, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, अनदर Cl के साथ, फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड अनदर विच वन इज दैट, दैट इज अ क्लोरोबेंजीन ना, ठीक है। यहाँ पे यूज होता है कैटलिस्ट अनहाइड्रस FeCl3। यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे आप, अनहाइड्रस FeCl3। देखो हेलोजनेशन के लिए कंपलसरी कैटलिस्ट कौन सा होता है, अनहाइड्रस FeCl3, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, विच वन इज दैट, दैट इज अ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असाइलेशन, दूसरा होता है अल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ व्हाट, एसिटिल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। यहाँ पे सिंपली मैंने अभी एसिटिल क्लोराइड यूज किया। व्हेन दैट CH3 इज रिप्लेस्ड बाय R group, then such a group is said to be what here, acyl chloride group। then such a group is said to be what here, acyl chloride group, ठीक है। तो ये जो है ये एसिटिल क्लोराइड है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ व्हाट हियर, मिथाइल ग्रुप नो, ठीक है। अगेन सेम वे होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। अटैक ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन टुवर्ड्स ऑन द बेंजीन रिंग, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बेंजीन कंटेन्स C double bond OCH3 by loss of what, HCl। so this is called as what, acetophenone,
एसिटोफेनॉन ग्रुप नाउ, ठीक है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है इट इज अनहाइड्रस AlCl3। हेलोजनेशन के लिए कौन सा यूज करोगे? अनहाइड्रस FeCl3। एंड हेलोजनेशन के लिए कौन सा असाइलेशन या फिर फिलर-क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए कौन सा यूज करोगे कैटलिस्ट? अनहाइड्रस AlCl3 यूज करोगे ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। व्हिच वन इज द नेक्स्ट रिएक्शन? व्हिच वन इज दैट? दैट इज अ फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो क्या होता है अल्काइलेशन में? आपको अटैक करना है RX का इन द सेंस ऑफ RCl हियर। तो क्या होगा? अगेन कैटलिस्ट कौन सा यूज करोगे? अनहाइड्रस व्हाट? AnCl3। So when benzene reacts with the RCl by using catalyst what here? Anhydrous AlCl3. What happen? Again this positively charged R which attacks on the benzene ring. Formation of what? Benzene contains R by loss of what? This Cl. Cl किसके साथ रिएक्ट होगा? H के साथ, फॉर्मेशन ऑफ HCl। एंड मेन प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा होगा हमारा? बेंजीन कंटेन्स R ग्रुप। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा पार्ट है हमारा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर होती है? ओनली इट इज हैपन ऑन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट एज अ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट? नाइट्रोबेंजीन ऑलरेडी कंपोनेंट हो सकता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये भी हो सकता है कंपोनेंट, या फिर इथर में से पार्ट हो सकता है, अल्कोहल में से पार्ट हो सकता है, बट विच कंटेन्स कंपल्सरी अ बेंजीन रिंग ना। समझ में? तो बेंजीन रिंग जहाँ पे होगी जो भी फंक्शनल ग्रुप उसके ऊपर होगा डजेंट मैटर करता है एक्चुअली रिएजेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, वो बाद में बताती हूँ आपको। बट जो मेन रिएक्टेंट होता है वो कंपल्सरी क्या होता है? बेंजीन विच कंटेन्स अनदर सब्स्टिट्यूट ना। समझ में? ओके, तो ये तो बन गई हमारी कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हिच वन इज दैट? दैट इज व्हाट हियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है हमारी इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हिच वन इज दैट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से अब नाम में सब कुछ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके दो ही टाइप्स होते हैं, SN1 SN2। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो बाद में देंगे, डीपली है, बहुत बड़ी रिएक्शन है मोनो, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स में डीपली दिया गया ये पार्ट है ना, ठीक है। सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? कंसिडर हियर R which contains suppose here H, और यहाँ पे मैंने यूज किया है कंपोनेंट सपोज हियर Cl ना। ओके, R यहाँ पे कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। व्हेन दिस कंपोनेंट व्हिच रिएक्ट्स विथ व्हाट? अल्कोहलिक KCl ना, ठीक है। KCl मैंने अभी यूज किया यहाँ पे रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो सिंपली मैं यहाँ पे ले रही हूँ, रिप्लेसमेंट के लिए आपके दे रही हूँ। अब Cl के ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है? ये लिविंग ग्रुप बन गया हमारा Cl एज ए लिविंग ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज में है। सो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? दैट Cl बाय नेगेटिवली ग्रुप, दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। Which one is the न्यूक्लियोफाइल? Cn। KCn का मतलब क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड में Cn का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप replacement of this negatively charged Cl by Cn and the formation of group क्या बनेगा? देखो ग्रुप एकदम इजी है। Which one is that? RCHH। यहाँ पे क्या बनेगा अभी? Cn। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे Cn। ओके, ये एक्वियस फॉर्म में होता है। प्लस अनदर ग्रुप विच वन इज दैट? दैट इज K रिएक्ट्स विद Cl। मतलब क्या होगा? KCl। K reacts with Cl means what? Formation of what? KCl. So the formation of group which one is that? Alkyl cyanide. Formation of group which one is that? Alkyl cyanide. इसी पैटर्न में हम और एक रिएक्शन लेते हैं। कंसिडर हियर अनदर H। थोड़ा रिएक्शन का एग्जांपल ही लेते हैं, चलो। CH2 suppose here Cl when we used aqueous KOH। aqueous KOH क्या होगा? OH का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। पोटेशियम है, पोटेशियम का मतलब क्या होता है? दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल ना। तो ये जो होगा
ये Cl को रिप्लेस करेगा. रिप्लेसमेंट ऑफ दिस Cl बाय व्हाट? OH. फॉर्मेशन क्या होगा? CH3 CH2 OH plus what? KCl. So name of this group, which one is that? That is a alcohol. Alcohol in the sense of what? Ethyl alcohol. अल्कोहल का मतलब क्या है यहाँ पे? इथाइल अल्कोहल बाय लॉस ऑफ व्हाट? KCl. ओके, सो दिस और ये ग्रुप कौन सा है हमारा? दैट इज अ क्लोरोइथेन नाउ. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द सेंस ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना. अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट. व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा. मैंने थोड़ा सा डीपली लिया था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट देखोगे तो SN1 SN2 इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप होता है वो ऑलवेज रिएक्टेंट उसमें जो होगा वो कंपलसरी क्या होता है? एलिफेटिक ग्रुप होता है. एंड इलेक्ट्रोफिलिक में वो एरोमेटिक ही होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर 12th स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड एज वेल एज स्टेट बोर्ड दोनों में एग्जाम में कंपलसरी एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है. सिर्फ वहाँ पे रिएक्टेंट चेंज होगा, कैटलिस्ट सेम होता है हर एक का, एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा उसका चेंज होगा थोड़ा सा डिपेंडिंग अपॉन दैट रिएक्टेंट. नहीं तो प्रोडक्ट का पैटर्न जो होता है वो सेम ही होगा ना. अगर आपको ये पैटर्न कंप्लीटली समझ में आएगा, व्हाट इज मीन बाय हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ओके, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो ये जो बेसिक रिएक्शंस अगर आपको इजीली समझ में आएगा ना तो यू कैन इजीली सॉल्व द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक. ओके, आई होप सो मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा ना. ओके, थैंक यू.